नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा, बाकी जितने भी चैप्टर आएंगे यहाँ से ऑसिलेशन वगैरह वहां पे ये पूरा यूज होने वाला है, हर चैप्टर में यूज होने वाला है। ऐसा नहीं अल्टरनेटिंग करंट में वगैरह भी हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना होता है, हर जगह यूज होगा। तो एक बार समझो टाइम पीरियड क्या होता है। अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, देखो अभी ये सर्कुलर मोशन में ये जो तुम्हारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए है, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइम पीरियड को डिफाइन करता हूँ। ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है ना, ये लैला मजनू की तरह है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी काय तुम्हाला लैला मजनू की तरह आहे. ते असते ना आपली वांग्याची भाजी आणि आलूची भाजी, जनरली सोबत असते, वांगे ना आलू सोबतच असते. ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा साथ में रहता है. देखिए ये कभी भागता नहीं इधर उधर, वांग्याची भाजी ना आलूची भाजी सारखी. चलो देखो टाइम पीरियड यानी कि क्या होता है, सिंपल। टाइम पीरियड मतलब देख के समझ में आता है सर किसी चीज का तो भी टाइम होगा, है ना। तो हमारे केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। ये तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे है, यहां से जब पार्टिकल एक अपना कंप्लीट चक्कर करेगा, क्या कहा मैंने, एक पूरा पार्टिकल जब उसका कंप्लीट चक्कर करेगा उसको कितना टाइम लग रहा है यहां से वापस यहीं पे आने में, यहां से ऐसे घूमते 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 वापस यहीं पे आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। सर हिंदी में तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, इंग्लिश में बोलना जरा। देखो अभी इंग्लिश में कैसे बोलता हूं मैं। टाइम पीरियड मतलब क्या है, सिंपल, टाइम टेकन। टाइम टेकन, कौन ले रहा है टाइम, ये पार्टिकल ले रहा है तुम्हारा। क्यों ले रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोर्ड्स के डेफिनेशन को लिखते समय बहुत केयरफुल रहना, गलतियां मत करना। वहां पे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो लिखना जरूरी होता है। टाइम टेकन बाय, कौन टाइम ले रहा है, पार्टिकल। टाइम टेकन बाय पार्टिकल, किसके लिए पर, टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करना है उसको, एक चक्कर कंप्लीट करना है, टू कंप्लीट। चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हो तुम लोग, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सर सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन क्या, हाँ एक ही रिवॉल्यूशन। पहले एक चक्कर को कितना टाइम लग रहा है वो बताओ मेरे को। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, बस इतना ही लिखो, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये होती है तुम्हारे टाइम पीरियड की डेफिनेशन। सपोज कोई पार्टिकल है, उसे एक चक्कर काटने में सिर्फ 2 सेकंड लग रहे हैं, तो उसका 2 सेकंड ये क्या हो गया, टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, हाँ रिवॉल्यूशन ये वर्ड जोड़ने के कारण अब हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अलोंग द सर्कमफरेंस वगैरह की नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रिवॉल्यूशन का मीनिंग ही होता है गोल चक्कर, तो वहां पे वो अलोंग द सर्कमफरेंस या अलोंग द क्या कहते हैं पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिवॉल्यूशन वर्ड अपने आप में ही सर्कुलर मोशन को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल का स्पीड सॉरी टाइम पीरियड अगर 4 है, 4 सेकंड है, तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, 2 सर्कल बनाता हूं लगे तुम्हें। ये पार्टिकल ए जो है तुम्हारा और ये पार्टिकल बी है। ये पार्टिकल ए 4 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है और ये पार्टिकल 2 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। बता सकते हो कौन स्लो भाग रहा होगा और कौन फास्ट भाग रहा होगा। मैंने दोनों सर्कल को ना सेम लिया, ऐसे इमेजिन करो। तो सिंपल है, ये पार्टिकल को ना जिसको 4 सेकंड लग रहे हैं ये तो स्लो है ना सर, एक पूरा चक्कर काटने में 4 सेकंड लग रहा है, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। सिंपल सा सवाल था तो, ठीक है। चलो मैंने भी क्या पूछ लिया एकदम से बोरिंग सा सवाल तुम लोगों को, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट सर ये तो हलवे हलवे सवाल है, तो हमको आते हैं, मालूम है भाई तुमको आते हैं, लेकिन गलतियां तुम इसमें ही करते हो। ये तुम्हारी एक स्टेज के बाद ना सोचने वाली क्षमता जो है कम हो जाती है। अब जरा देखो, अब मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लैला मजनू साथ में चलते हैं, तो देखो हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है सर दोनों में, बताता हूँ, 2 मिनट के लिए शांत बैठो। अब सुनो जरा, टाइम पीरियड का मीनिंग समझ में आ गया तुम लोगों को। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट्स इट, उसके बारे में कुछ नहीं। या फिर टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मालूम है। अब ये तुम्हारा पार्टिकल है, ये तुम्हारा क्या है, पार्टिकल है, ये गोल 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 घूम रहा है, इसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। हाँ सर ठीक है, हमने देखा कि सर इसने एक सेकंड में 10 बार घुमा है, 10 बार घुमा। घूमने को इंग्लिश में क्या कहते हो, वॉकिंग, नहीं गलत, घूमने मतलब गधो, ये रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 सेकंड में वो 10 बार घुमा, मतलब वो उसने 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अगर मान लो कोई पार्टिकल है वो 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 20 बार चक्कर काट रहा है, तेजी से घूम रहा है। तुम्हारे फैन को देखो ऊपर बैठ रखे हुए तुम्हारे, उस फैन को जरा देखो, 1 सेकंड में उसके तुम चक्कर मेजर कर सकते हो कितनी बार घूम रहा है वो, ठीक है। इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, यही तो रूट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। 1 सेकंड में तुम कितने बार घूम रहे हो, क्या कहा मैंने, 1 सेकंड में तुम कितने बार घूम रहे हो, यानी कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
टेकन बाय पार्टिकल, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन बाय पार्टिकल या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने बार काट रहा है चक्कर, ये बताओ मेरे को। इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट जो है एसआई यूनिट, वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। अब जरा देखो इसका और एक यूनिट है, और मैंने बोला था ना ये वांग्याची भाजी आहे नहीं आलूची भाजी सारखी है म्हणून। अब जरा देखो क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में। तुम्हारे जो टाइम पीरियड है ये हमेशा 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी किताब उठाओ, कोई भी चैप्टर में जाओ, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किस में रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। बिल्कुल गड़बड़ी मत करना इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब जरा ये देख के बताओ मुझे, टाइम का यूनिट क्या होता है। टाइम का यूनिट सर बहुत सारे यूनिट होते हैं, आप कौन सा यूनिट पूछ रहे हो। आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, सब मान लोगे भाई। मैं जनरल ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ टाइम की। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का 1/सेकंड तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड की पावर -1। ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट। हर्ट्ज भी लिख सकते हो तुम, या फिर 1/सेकंड भी लिख सकते हो। डायमेंशन लिखते आएगा इसका, सिंपल क्या लिखोगे डायमेंशन में, m0 l0 t की पावर -1। हाँ सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट।